Hello students. Today we will continue our chapter number 13 magnetic effect of electric current. इसके पहले स्टूडेंट्स पार्ट 1 और पार्ट 2 हमने कंप्लीट कर लिया है. अगर आपने उस पार्ट को नहीं देखा हो तो प्लीज़ पहले आप वो पार्ट देखें, उसके बाद ही आपको ये चैप्टर प्रॉपरली समझ आएगा. आप उस पार्ट को देखने के बाद इस पार्ट को देखें. इस पार्ट में हम जो है इलेक्ट्रोमैग्नेट और सोलेनाइड और फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल को पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है. ये इसी बेस पे हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में, आज का इतना लेक्चर बहुत हो जाएगा, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है इलेक्ट्रिक मोटर, जनरेटर और जो होम सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी होती है किस तरीके से, ये सारी डिटेल्स पढ़ेंगे. तो ये जो आज का टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आपने ध्यान से समझना है. कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में. ओके, नाउ स्टार्ट. तो आज का हमारा सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है सोलेनॉइड. मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू सोलेनाइड्स. मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होना किसमें? सोलेनाइड में. पहले तो आपको ये पता होना चाहिए सोलेनॉइड क्या होता है. अब आप यहाँ पर एक देख रहे हैं, यहाँ पर ये सोलेनाइड लिखा हुआ है. सोलेनाइड क्या होता है? अगर आप एक कोई भी मतलब इसको बोल देते हैं हम सर्कुलर तरीके से, आप जो है पाइप की तरह कोई भी, मतलब आप चाहे प्लास्टिक का या कार्डबोर्ड का, आप इस तरीके से एक ट्यूब ले लें, ठीक है, और उस ट्यूब के ऊपर जो है कॉपर के वायर्स को लपेट दो. ठीक है, कॉपर्स की वायर को लपेट दो तो ये क्या बन जाता है? सोलेनॉइड. तो हम देखते हैं कि सोलेनॉइड में कैसे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है. तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं सोलेनॉइड को. इट इज द लॉन्ग कॉइल कंटेनिंग ए लार्ज नंबर ऑफ टर्न ऑफ कॉपर वायर. ये एक लॉन्ग कॉइल होती है, उसके ऊपर बहुत सारे जो है कॉपर वायर को टर्न किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? सोलेनॉइड. अब इस तरीके से अगर इस सोलेनॉइड को आप देख रहे हैं, ये सोलेनॉइड, ठीक है, अगर हम इसको यहाँ से एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर दें, एक बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे, तो इसमें क्या होगा? करंट पास होगा. और करंट पास होगा तो ये जो सोलेनॉइड है ये किसका काम करेगा? ये मैग्नेट का काम करने लग जाएगा. तो हम थ्योरी देखते हैं. when solenoid is connected to a battery and current is passed through. जब सोलेनॉइड को हम कनेक्ट करते हैं बैटरी से और इसमें करंट को पास करते हैं, इट आल्सो प्रोड्यूस ए मैग्नेटिक फील्ड. और तो ये क्या करती है? मैग्नेटिक फील्ड को भी प्रोड्यूस करती है, विच इज सिमिलर टू द मैग्नेट. और वो सेम किसके जैसा होता है? मैग्नेट की ही तरह होता है. जैसे मैग्नेट में दो पोल होते हैं यहाँ पर और यहाँ पर, इसी तरीके से ये सोलेनॉइड में भी दो पोल बन जाते हैं, साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल. ठीक है, तो अराउंड ए बार मैग्नेट दैट इज वन साइड ऑफ सोलेनाइड एक्ट्स एज द नॉर्थ पोल एंड अदर एज द साउथ पोल. तो सेम क्या करता है? ये सिंपल मैग्नेट का काम, बार मैग्नेट का काम करने लग जाता है सोलेनॉइड. अगर इसके अंदर हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो एक पोल जो है साउथ पोल हो जाता है और एक नॉर्थ पोल हो जाता है, और ये मैग्नेट की तरह क्या करने लगता है? बिहेव करने लग जाता है. तो ये हमारा क्या है? सोलेनॉइड, जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस हो रही है. और किस तरीके से प्रोड्यूस हो रही है वो मैंने आपको भी इस एक्सपेरिमेंट में बता दिया कि एक हमने क्या ले लेनी है? ट्यूब ले लेनी है, लॉन्ग कॉइल ले लेनी है, और उसके ऊपर टर्न बहुत सारी किसकी कर देनी है? कॉपर वायर की टर्न कर देनी है. और उसके बाद आपने इसको जो है बैटरी से कनेक्ट कर देना है. तो जब आप बैटरी से कनेक्ट करोगे तो ये एक मैग्नेट का बिहेव करने लग जाएगा. आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि पिक्चर में किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड बना हुआ है. नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर ये मैग्नेटिक फील्ड का बिहेव करता है तो इसकी स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करती है. तो फर्स्ट है इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ करंट. इसमें हम जितना करंट पास करेंगे उतनी ही इसकी स्ट्रेंथ जो होगी ज़्यादा होगी, उतना ही इसमें क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा, जितनी हम इसमें अमाउंट ऑफ करंट करेंगे. सेकेंड है इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न ऑफ कॉपर वायर. अगर आपने कॉइल लिए और इसके ऊपर जितनी ज़्यादा आप कॉपर वायर को टर्न करोगे उतनी ही ज़्यादा इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड होगी. नेक्स्ट है डिक्रीजिंग द गैप बिटवीन द टर्न ऑफ द कॉपर वायर. अब आप ये जो कॉपर वायर को लपेट रहे हो तो इसकी जो टर्न है इसमें गैप कम हो, जितनी कम गैप होगी उतना ही स्ट्रॉन्ग क्या बनेगा? ये मैग्नेटिक फील्ड बनेगा. नेक्स्ट इज द नेचर ऑफ मटेरियल यूज इन मेकिंग सोलेनॉइड.
सबसे मेन डिपेंड जो है नेचर पे डिपेंड करता है कि जो आप मटेरियल यूज़ कर रहे हो सोलेनॉइड के लिए वो किस तरीके का मटेरियल है, तो उसी तरह से वो मैग्नेटिक फील्ड की भी स्ट्रेंथ होगी। नेक्स्ट सोलेनाइड के ही बेस पे हम देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये आपने 6-7 क्लास में भी इसके बारे में पढ़ा हुआ है। तो आप पिक्चर में देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ये क्या है, बैटरी, यहाँ पर एक आयरन नेल लिया हुआ है, उसके ऊपर कॉपर की कॉइल को जो है राउंड किया हुआ है, और उसके बाद उसको बैटरी के एक पॉजिटिव से और एक नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया है। तो जोड़ने के बाद ये क्या होता है, जो आयरन नेल उसका एक जो है नॉर्थ पोल का काम करता है, दूसरा हिस्सा जो है साउथ पोल का काम करता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये एक हम क्या बना लेते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब हम इसकी देख लेते हैं डेफिनेशंस क्या होती है इलेक्ट्रोमैग्नेट। इट इज ए सब्सटेंस विच स्टार्ट बिहेवियर एज ए मैग्नेट when a current is passing through it, but as the current is switch off magnetism is lost। अब आपने जिस तरीके से यहाँ पे हमने कहा कि बैटरी में कनेक्ट किया है, ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर स्विच एक लगा दें तो जैसे ही हम स्विच ऑन करेंगे तो ये तो मैग्नेट का काम करने लग जाएगा, सिंपल मैग्नेट का काम करने लग जाएगा। आप यहाँ पे आयरन के कुछ पिंस रखोगे तो वो उसको अपनी तरफ क्या करने लगेगा, अट्रैक्ट करने लगेगा। लेकिन जैसे ही आप स्विच ऑफ करोगे तो ये पिंस को थोड़ी देर में छोड़ देगा। इट इज मतलब इट मीन्स क्या हो गया आपका कि ये जो है परमानेंट मैग्नेट नहीं है, ये हमने क्या बनाया, एक टेम्परेरी मैग्नेट बनाया है। ठीक है, तो हम देखते हैं ये ऐसा सब्सटेंस है जो बिहेव करता है मैग्नेट की तरह जब इसमें हम क्या करते हैं, करंट को पास करते हैं। लेकिन जैसे ही हम स्विच ऑफ करेंगे ये अपना मैग्नेटिज्म को क्या करेगा, लॉस कर देगा। It consists of a long coil of copper wire wound on a soft iron core. The end of the copper wire are connected to the battery, जो कि मैंने आपको वैसे ही फिगर में समझा दिया कि इसमें कॉपर वायर होता है, सॉफ्ट आयरन कोर, और जो कि उसके साथ बैटरी के साथ क्या होता है, कनेक्ट होता है। इसी तरीके से आप इसको देख सकते हैं कि इसका यूज़ जो है कहाँ करते हैं। आपने देखा होगा स्कूल में जो बेल्स होती है ना, तो बेल में क्या होता है कि आप देखते हो टन 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 करती है, क्यों करती है, इसी यही इलेक्ट्रोमैग्नेट के बेस पे ही वो बेल बनी होती है। उसमें क्या होता है, जब कनेक्शन होता है तो इलेक्ट्रिक बेल कुछ इस तरीके से होती है। मैं नॉर्मली आपको बता देती हूँ, ये हैमर होता है, ये बेल होती है। तो जैसे ही इस पे बेल पे बजती है तो यहाँ से इसका कनेक्शन जो है टूट जाता है और फिर वो दूर हो जाती है, और दूर होने पे फिर उसका कनेक्शन जो टूट जाता है तो फिर वो बजना बंद होती है। इस तरीके से ये जो हैमर होता है बार बार घंटी पे टकराता है, पीछे जाता है, टकराता है, पीछे जाता है। ये आपने जो है 7th क्लास में डिटेल में पढ़ा होगा। तो वो भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेट का ही हिस्सा होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट के बेस पे ही वो वर्क करती है। नेक्स्ट देखते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट आर फॉलोज, कि इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ जो है वो किस पर डिपेंड करती है। सेम जैसे सोलेनॉइड की होती है वैसे इलेक्ट्रोमैग्नेट की भी स्ट्रेंथ होती है। तो फर्स्ट है नंबर ऑफ टर्न इन कॉइल। सेम पता है आपको कि अगर ये कॉइल है इसके ऊपर जितनी नंबर ऑफ टर्न होगी वही होगा उसका क्या होगा, उसकी स्ट्रेंथ होगी, उतनी ही वो जो है जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो उतना ही स्ट्रॉन्ग बनेगा। जितनी ज़्यादा उसमें करंट फ्लो होगा वो उतने ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेट इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगा। ठीक है, सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, लेंथ ऑफ गैप बिटवीन द पोल। जो पोल है शुड बी, आगे यहाँ पर आप लिख दो शुड बी इंक्रीज। ठीक है, तो क्या होगा, जैसे आपका ये लेंथ ऑफ गैप है, दो पोल हो गए, एक पोल ये हो गया, एक पोल ये हो गया, ये जितना ज़्यादा बड़ा होगा और उसके अंदर जितने नंबर ऑफ टर्न्स हो गए उतना ही क्या होगा, वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगा। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट में हमने यूज़ किया रहा था आयरन नेल का, लेकिन अगर आयरन नेल की जगह हम स्टील का यूज़ करेंगे तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह काम नहीं करेगा और वो मैग्नेटिज्म की बिहेव नहीं करेगा। आप उसमें जितना मर्जी करंट को पास करोगे, इफ फॉर्म है परमानेंट मैग्नेट। अगर आप उसको स्विच ऑन करोगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट भी कैसे बनता है, स्विच ऑन करोगे तो टेम्परेरी मैग्नेट बन जाता है, ऑफ करोगे तो क्या हो जाता है, वो मैग्नेटिज्म खो देता है। लेकिन स्टील जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं बन सकता।
नेक्स्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट हमारा एक एक्सपेरिमेंट है। अब हम इस एक्सपेरिमेंट में को क्यों पढ़ रहे हैं ये तो हम बाद में देखेंगे, पहले हम इस एक्सपेरिमेंट को देख लेते हैं। किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट। इसमें क्या है, जैसे कि आपको यहाँ सिस्टम दिया है, इस तरीके से आपको तैयार करना है। एक कॉपर वायर ले लिया, कॉपर वायर को यहाँ पर बैटरी से, स्विच से कनेक्ट कर दिया। यहाँ पर सपोर्ट लगा हुआ है, इसकी ज्वाइंट लगाई हुई है कॉपर वायर की। ये मैग्नेट एक लिया हुआ है, इसका नॉर्थ पोल और साउथ पोल। इसी तरीके से यहाँ पर एक हमने वेसल ले लिया, उस वेसल के अंदर हमने मरकरी फिल की हुई है। ठीक है, अब मरकरी में यहाँ से एक वायर के कनेक्शन को डाला है और यहाँ से दूसरे वायर के कनेक्शन को डाला हुआ है। अब इसमें जो है इलेक्ट्रिक कनेक्शन तो पूरा कंप्लीट हो रहा है। क्यों? क्योंकि मरकरी जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब कनेक्शन कंप्लीट हो रहा है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी जो है प्रोड्यूस हो रही है। जब हम स्विच ऑन करेंगे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। लेकिन हम इसको देखेंगे, जैसे ही हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं तो यहाँ पर जो वायर है ये कई बार बाहर निकलती है, फिर अंदर जाती है, बाहर निकलती है, अंदर जाती है। तो इसीलिए इसको किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट कहते हैं। अब ये देखते हैं कि ऐसा होता क्यों है। ऐसा इसलिए होता है कि आप देख रहे हो इसके आसपास यहाँ पर क्या है, मैग्नेट है। तो जब यहाँ से करंट पास हो रहा है, करंट पास हो रहा है और इसके आसपास कौन सा फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने की वजह से ये जो वायर है इसमें मोशन आ जाता है और ये क्या होता है, ये यहाँ पर बाहर की तरफ चला जाता है। और जब बाहर जाता है तो इसका फिर से कनेक्शन टूट गया। जब ये जो है मरकरी के अंदर नहीं है तो इसका कनेक्शन टूट गया। कनेक्शन टूटता है तो फिर से ये वापस अंदर आ जाता है। जैसे ही अंदर आता है फिर से मैग्नेटिक इफेक्ट आ जाता है, फिर से उसके अंदर मोशन आ जाता है और मोशन आने से फिर ये बाहर चला जाता है। मीन्स इसमें क्या होता है, ये बार बार अंदर और बाहर, अंदर बाहर होता रहता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट। अब हम देखते हैं इसका बेस कि आगे इसका जो एक्सपेरिमेंट है थ्योरी में देख लेते हैं। ऑन प्रेसिंग द स्विच, जैसे ही हमने स्विच को प्रेस किया, करंट फ्लो इन द वायर इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। करंट कहाँ फ्लो हुआ था, डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो हुआ था। ठीक है, बिटवीन द टू पोल ऑफ मैग्नेट, यहाँ पर दो पोल भी थे मैग्नेट के। ठीक है, बिकॉज फोर्स एक्ट ऑन इट एंड वायर गेट डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजिशन। तो हमने क्या देखा था, क्योंकि उसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया था जिसकी वजह से फोर्स लगा था, इस वजह से उसमें मोशन आ गया था और वायर क्या हो गई थी, डिस्प्लेस्ड हो गई थी। एज इट गेट डिस्प्लेस्ड द करंट ब्रेकिंग एंड द फ्लो ऑफ द करंट स्टॉप, ड्यू टू द विच नो फोर्स एक्ट ऑन द वायर, इट इज रिटर्न टू द ओरिजिनल पोजिशन। ठीक है, जब यहाँ से ये बाहर को चला गया वायर तो वहाँ पे कोई फोर्स नहीं लगा, कोई इलेक्ट्रिक करंट, कोई भी करंट नहीं था, तो जिसकी वजह से वो वापस से अपनी पोजीशन पे आ जाता है ओरिजिनल। फिर अगेन क्या होता है, सर्किट गेट कंप्लीट हो जाता है, सर्किट कंप्लीट हुआ, फिर से फोर्स लगा और फिर से फोर्स लगा तो वायर फिर से क्या हुई, डिस्प्लेस्ड हुई और वो फिर से बाहर चली गई। दिस हाउ इट इज गोज ऑन रिपीटिंग। ये बार 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 कैसे ये रिपीट कर रही थी, इसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया। क्योंकि क्या था उसमें, वहाँ पे मैग्नेट था और मैग्नेटिक फील्ड हो रहा था, मैग्नेटिक फील्ड से उस पर फोर्स लग रहा था, फोर्स की वजह से उसमें क्या आ रहा था, मोशन आ रहा था। तो नेक्स्ट इसके ऊपर देखते हैं हम। ये हमारा है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है ये, कई बार एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। कई बार फिगर बना हुआ आता है, आपको बताना होता है कि ये कौन सा रूल है, या फिर कई बार लिखने को आ जाता है कि राइट द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो लेफ्ट हैंड रूल क्या है, जैसे आप हैंड को अपने देख रहे हो, उस तीन फिंगर है आपकी, तीन है, थंब है और मिडिल फिंगर है और फोर फिंगर है। इनको इस तरीके से स्ट्रेच करना है कि सारे एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। अगर सारे एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे तो जो थंब होगा हमारा वो मोशन की डायरेक्शन शो करेगा, जो मिडल फिंगर है, सॉरी जो फोर फिंगर है वो फील्ड, और जो मिडल फिंगर है वो किसकी डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन को शो करेगी। अगर आप इस तरीके से अपने हैंड को जो है, इसकी फिंगर्स को जो है स्ट्रेच करोगे। तो अब इसकी थ्योरी देख लेते हैं। स्ट्रेच योर फोर फिंगर, जब आप अपने फोर फिंगर को स्ट्रेच करोगे, सेंटर फिंगर एंड थंब मैनुअली परपेंडिकुलर, ये सारी एक दूसरे से परपेंडिकुलर होनी चाहिए, मीन्स 90 डिग्री का एंगल बनाना चाहिए टू ईच अदर, एक दूसरे से, सच दैट द फोर फिंगर पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो आपको पता है कि जो फोर फिंगर है वो किसकी डायरेक्शन बताएगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगी। एंड द सेंटर फिंगर इज द इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ द करंट, और सेंटर फिंगर जो है वो किसकी डायरेक्शन बताएगी, करंट की डायरेक्शन।
और जो थंब है वो किसकी डायरेक्शन बताएगा, मोशन की। तो थंब जो है वो किसका डायरेक्शन बताएगा, मोशन की। सेम आप सिंपली डायग्राम में भी देख सकते हो कि इस डायग्राम में ये फोर्स हो गया आपका, ठीक है, ये आपका करंट हो गया, ठीक है, और ये आपका क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। इसमें किकिंग एक्सपेरिमेंट, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, सोलेनॉइड और इलेक्ट्रिक मैग्नेट और स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक मैग्नेट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। अब फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का यूज़ करके हम आगे जनरेटर, मोटर और राइट हैंड रूल नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आई होप आपको ये अच्छी तरीके से समझ आ गया हो। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना।